हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ओके, आज हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड करेंगे। वो कौन कौन से डिवीजन है और कौन कौन से क्लास हैं वो आइए देखते हैं। ओके, तो सब फाइलम vertebrata is further divided into, और वो जो डिवीजन है फर्दर डिवाइडेड इनटू, और वो जो डिवीजन है इस तरह से है। फर्स्ट ए ग्नैथा और दूसरा डिवीजन है, किसमें डिवाइड होना इस तरह से समझना है, फर्दर डिवाइडेड इनटू ए ग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। क्लियर? और ये जो डिवीजन है मतलब दो डिवीजन है, इस तरह से याद रखना आपको। तो इस तरह से कंफ्यूज मत होना, जो ये डिवीजन है वो दो डिवीजन है, टू डिवीजन। ओके, डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, और यू कैन से डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, एक ग्नैथा एंड सेकंड इज ग्नैथोस्टोमेटा और एक ग्नैथा। डिवाइडेड इनटू इस तरह से याद कर लो, टू डिवीजन, इस तरह से याद कर लो आप। इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, फर्स्ट इज एक ग्नैथा, सेकेंड इज ग्नैथोस्टोमेटा। ओके, तो ग्नैथोस्टोमेटा। एक ग्नैथा मींस क्या है बच्चों, ध्यान देना। ए मींस एब्सेंस एंड ग्नैथा मींस जॉ। तो यहां पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ जॉ होगा इनमें। तो वो जो भी मेंबर जिसमें जॉ नहीं होगा उसको हम रखेंगे ए ग्नैथा मींस। ए मींस एब्सेंस, ग्नैथा मींस जॉ। क्लियर? तो इस तरह से याद रखना आपको। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ क्या है, जॉ है, यहाँ पे जॉ नहीं है, यानी सारे वर्टिब्रेट्स में याद रखना आपको क्रेनियम है, बिल्कुल है, कहीं एक्सेप्शन नहीं है, यानी ब्रेन बॉक्स है लेकिन जॉ सब में नहीं है, ये एक्सेप्शन है, सब में जॉ नहीं है, ये याद रखना। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। तो एक ग्नैथा मींस एब्सेंस ऑफ जॉ, इसमें सारे एक्सटिंक्ट कर गए हैं, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, पेस के मॉड्यूल में लिखा हुआ है लेकिन आज तक नहीं आता है वो। हम एनसीईआरटी वाले क्लासिफिकेशन को याद करेंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो लिविंग है उनको हम याद रखेंगे। तो याद रखना है एक ही क्लास यहाँ पे जिंदा है, एक ग्नैथा के अंदर वो क्लास आता है, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लास इज साइक्लोस्टोमेटा। तो एक ग्नैथा के अंदर एक ही क्लास है जो लिविंग बचा है, सारे एक्सटिंक्ट हो गए, है ही नहीं धरती पे, उनका एग्जिस्टेंस खत्म है, बट सिर्फ क्या बचा है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो एक ग्नैथा में एक क्लास आएगा, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, ये याद रखना है। तो एक ग्नैथा में एक क्लास आता है, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो एक ग्नैथा में कौन आएंगे, साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोम्स जिसके मेंबर है दे कम अंडर डिवीजन ए ग्नैथा, ये याद रखना है आपको। तो सारे जो साइक्लोस्टोम्स हैं उनमें जॉ नहीं होगा। तो इस एक ग्नैथा के अंदर एक क्लास आती है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। अब देखते हैं ग्नैथोस्टोमेटा क्या है। ये बना हुआ है वर्ड ग्नैथा प्लस स्टोमा प्लस एटा। ओके, ग्नैथा मींस होता है जॉ, ये याद रखना।
स्टोमा मीन्स माउथ एंड एटा मीन्स टू हैव। तो जिनके माउथ में जॉ प्रेजेंट है उनको हम किस डिवीजन में रखा? ग्नैथोस्टोमेटा। तो जिनमें जॉ नहीं होगा वो आएंगे एक ग्नैथा। एग्जांपल क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो इसमें एक ग्नैथा में एक ही क्लास है जो लिविंग है और सारे एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। ऑल आर एक्सेप्ट दिस क्लास, एक्सेप्ट क्लास साइक्लोस्टोमेटा, all classes are extincted, all classes are extincted। ये याद रखना, सारे क्लास एक्सटिंक्ट हैं। क्लियर? अब ग्नैथोस्टोमेटा में कैसे डिवीजन है? तो इसमें अब ग्नैथोस्टोमेटा में फर्दर डिवीजन है। इसमें ग्नैथोस्टोमेटा को हमने दो सुपर क्लास में डिवाइड किया। Gnathostomata is further divided into two superclass. Divided into Gnathostomata is divided into or is further divided into two superclass. One is पाइसेस, जिसमें फिशेस आती हैं, मछलियां। वन इज पाइसेस सुपर क्लास एंड सेकेंड इज सुपर क्लास टेट्रापोडा। मींस ऐसे लिखना, ग्नैथोस्टोमेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लास। ग्नैथोस्टोमेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लास। फर्स्ट इज super class Pisces and second is super class Tetrapoda। second is super class Tetrapoda। इसको नोट करो आप। इसके बाद मैं इसको रब करके फर्दर डिवीजन बताता हूं, क्योंकि नीचे में बहुत नीचे हो जाए, कहीं दिखे ना आपको। क्लियर? हाँ, यहां पे आप, चलो ठीक है, ऐसे याद रखो आप। तो यहां तक नोट करो, उसके बाद मैं फर्दर डिवीजन बताऊंगा आपको। तो इसको रब करते हैं बच्चों। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा की दो डिवीजन की गई। एक ग्नैथा, ग्नैथोस्टोमेटा। एक ग्नैथा में मींस एब्सेंस ऑफ जॉ, यहाँ पे जॉ नहीं होगा, एक ही क्लास इसके अंदर आता है। वन क्लास कम अंडर एक ग्नैथा, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा, दैट इज लिविंग। ऑल other classes are extincted. Gnathostomata means jaw होगा उनके माउथ में and Gnathostomata is further divided into two superclass. One is superclass Pisces and second is Tetrapoda. Clear? अब देखो, इधर है सुपर क्लास पाइसेस और इधर है सुपर क्लास टेट्रापोडा। पाइसेस हैविंग फिन्स। हमने डिस्कस किया था सब फाइलम वर्टिब्रेटा में कि इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। किसमें? वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा हैविंग पेयर्ड अपेंडेजेस दैट मे बी फिन्स
और दैट मे बी लिम्स। क्लियर? तो उसी के बेसिस पे देखो तो पाइसेस जो है फिशेस, इनमें क्या हो गया, फिशेस में जो अपेंडेजेस हो गए वो फिन्स हो गए। टेट्रापोडा में having limbs, टेट्रापोडा having limbs। अब सुपर क्लासेस जो सुपर क्लास पाइसेस हैं, इसमें फर्दर 2 डिवीजन है, इसमें 2 क्लास आ जाएंगे। एक है एक क्लास है कॉन्ड्रिक्थाइज, क्लास कॉन्ड्रिक्थाइज, और दूसरी क्लास है क्लास इज ऑस्टिकथाइज, क्लास कॉन्ड्रिक्थाइज एंड क्लास ऑस्टिकथाइज। कॉन्ड्रिक्थाइज आर cartilaginous fishes, chondrichthyes are cartilaginous fishes, class osteichthyes is bony fishes। क्लियर? तो osteichthyes में क्या हो गए, bony fishes, osteichthyes means bony fishes, तो cartilaginous fishes और इधर हो गए bony fishes। टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा is further divided into 4 classes। Clear? Divided into 4 classes। First is class amphibia, class amphibia। Second is class reptilia। थर्ड क्लास एप्स, जिसमें बर्ड्स आती हैं, एंड फोर्थ इज क्लास मैमेलिया और मैमल्स। क्लास मैमेलिया या मैमल्स, तो इन 4 क्लासेस में डिवाइड है टेट्रापोडा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? तो इन सबको हम एक एक करके सबकी स्टडी करेंगे बच्चों। क्लियर? अब सबसे पहले सब फाइलम वर्टिब्रेटा में एक ग्नैथा थे, एक ग्नैथा और एक ग्नैथोस्टोमेटा था, एक ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा था। तो एक ग्नैथा में कौन सी क्लास थी, साइक्लोस्टोमेटा, एक ही क्लास है एक ग्नैथा में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा को, एक ग्नैथा से शुरू करेंगे और सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा को। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ग्नैथोस्टोमेटा में, उसमें कॉन्ड्रिक्थाइज और ऑस्टिकथाइज को डिस्कस करेंगे, फिर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया, इस सीक्वेंस में हम याद करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन करो। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा अभी क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर? तो इसको रब कर देते हैं, अब डिस्कस करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर बच्चों? तो देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब देखो, फ्रॉम द नेम वी गॉट इंफॉर्मेशन, नाम क्या है, साइक्लो, इट इज मेड अप ऑफ साइक्लो प्लस स्टोमा प्लस एटा।
साइक्लो मीन्स बच्चों सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ एंड एटा मीन्स टू हैव। तो फ्रॉम द नेम साइक्लोस्टोमेटा वी गेट एन इंफॉर्मेशन दैट दे हैव सर्कुलर माउथ। तो जिनमें सर्कुलर माउथ होगा उसको हम इस क्लास में रखेंगे, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो इनमें सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है, सक करते हैं चीजों को ये। तो फीडिंग हैबिट में सक करेगा किसी भी फूड को जिसको खाना है, तो सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है इनमें। क्लियर? ये इंफॉर्मेशन आपको किससे पता चला? क्लास साइक्लोस्टोमेटा से। तो सर्कुलर एंड सकिंग, प्रेशर के साथ सक कर लेते हैं, तो सकिंग, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ। अब इनके हैबिटेट की बात करोगे अगर आप, एनसीईआरटी में थोड़ा इधर उधर कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, आप इस सीक्वेंस में याद रखना। तो हैबिटेट मींस दीज आर इक्टोपैरासाइट। These are ectoparasite, means they are present or live on body of some fishes। तो कुछ फिशेज हैं जैसे कार्टिलेजिनस फिशेज है, उनके बॉडी पे ये रहते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है, एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं मैं, ऑल द लिविंग मेंबर्स of this class live on body of some fishes. Basically these are cartilaginous fishes. तो इनके बॉडी पे ही रहते हैं। ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस क्लास लिव ऑन पैरासाइट, लिव ऑन बॉडी ऑफ सम फिशेज। और जब भी कोई ऑर्गेनिज्म या जब भी कोई पैरासाइट होस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, बाहर, होस्ट के बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम इक्टोपैरासाइट बोलते हैं। प्रेजेंट outside the body of host, तो उन्हीं को बोलते हैं इक्टोपैरासाइट, प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। क्लियर? तो होस्ट के आउटसाइड ही प्रेजेंट होंगे, तो प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, तो इनको बोलेंगे हम इक्टोपैरासाइट। क्लियर? तो ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस क्लास लिव ऑन बॉडी ऑफ सम फिशेज, और वो कौन सी फिशेज है? कार्टिलेजिनस फिशेज। तो उनके ऊपर ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इसका हैबिटेट हो गया। क्लियर? अब जो इंपॉर्टेंट इनके फीचर्स हैं, या यहीं पे जनरल फीचर्स कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया। उसके बाद डायरेक्टली आ जाना इनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से कोरिलेट करना है आपको। तो डाइजेशन कहाँ से होगा? तो डाइजेशन हमेशा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पे बस जो याद रखना है, दैट इज माउथ इज सर्कुलर एंड सकिंग, माउथ इज सर्कुलर एंड सकिंग टाइप, having absence of jaw। तो जॉ यहाँ पे एब्सेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे जॉ प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से डाइजेशन के बारे में सोचना। उसके बाद रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में क्या इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है आपको। तो इनका जो बॉडी है, बॉडी ऑफ साइक्लोस्टोम्स
आर इलोंगेटेड मीन्स लंबा एक बॉडी है, फिश जैसा, मछली जैसा लंबा बॉडी है। तो बॉडी ऑफ साइक्लोस्टोम्स आर elongated. Elongated means longer. The body of cyclostomes are elongated having 6 to 15 pairs of gill slits for respiration। इसको नोट करो, मैं देख लूं कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं, इट्स ओके। सो बॉडी ऑफ साइक्लोस्टोम्स आर इलोंगेटेड, लॉन्गर होगा, लेंथ वाइज लंबा होगा, एंड हैविंग 6 to 15 पेयर। बिल्कुल एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट आपको सोचना है इनके सर्कुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे बस एक इंफॉर्मेशन याद रखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। तो ऐसे याद रख सकते हो, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? तो यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रीशन के बारे में आपको सोचना है। एनसीईआरटी ने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आप याद रखो, एक्सक्रीशन occurs by pronephric kidney। एक्सक्रीशन अकर बाय प्रोनेफ्रिक। कभी फिजिकल क्लास होगा तो डिटेल में बताएंगे आपको, कोई पूछता नहीं है। ऐसे 3 तरह की किडनी होती है, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक आर मोस्ट प्रिमिटिव, प्रोनेफ्रिक किडनीज आर मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनी। सबसे पहले यही किडनी आए थे, मोस्ट प्रिमिटिव। कभी टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा तो डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, कहीं नहीं आता क्वेश्चन। ज्यादा पूछ सकते हैं कि किडनी कौन सा है, तो प्रोनेफ्रिक आपको पता है, ये कोई नहीं पूछेगा प्रोनेफ्रिक क्या होता है, अदरवाइज इट विल टेक हाफ एन आवर और 1 आवर एक्स्ट्रा अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो बस याद रखो, एक्सक्रीशन अकर्स बाय प्रोनेफ्रिक किडनी से। क्लियर बच्चों? तो यहां तक आप नोट करो, फिर इसको रब करते हैं, इससे आगे हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो इसको नोट कर लो आप। क्लियर? तो ये हो गया। अब बात करेंगे हम लोग इनके स्केलेटल सिस्टम की, क्या क्या है इनमें। तो एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, एनसीईआरटी ही मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन क्या है इधर उधर दिया हुआ है तो चीजें आपको याद नहीं रह पाएंगी। क्लियर? ये प्रॉब्लम है। तो हमेशा डाइजेशन से आप सोचना, पहले हैबिटेट सोचना क्या है, तो ये इक्टोपैरासाइट है, होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं। होस्ट जो है यहाँ पे फिशेज हैं, मेनली कार्टिलेजिनस फिशेज, ये याद हो गया। उसके डाइजेशन के बारे में सोचना, तो डाइजेशन तो कंप्लीट होता ही क्योंकि कॉर्डेट्स हैं, माउथ है ना, सब है। सिर्फ ये सोचना है कि माउथ जो है वो सर्कुलर एंड सकिंग टाइप है और यहाँ पे जॉ नहीं है। उसके बाद आप रेस्पिरेशन पे आ जाना, एक्सक्रीशन पे आ जाना, सर्कुलेशन पे आ जाना। इस तरह से आप सोचोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन बहुत इधर उधर लिखा हुआ है। अब इनके स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, मतलब इनमें बोन या बोन या आप कह सकते हो वर्टिब्रल कॉलम या इनका क्रेनियम कैसा है। तो यहाँ पे याद रखना आपको, क्रेनियम आपको पता है दैट इज ब्रेन बॉक्स, जिसमें ब्रेन प्रेजेंट होता है। इट इज ए बोनी बॉक्स मेड अप ऑफ बोन एंड इन विच ब्रेन इज प्रेजेंट। तो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम दोनों प्रेजेंट है यहाँ। cranium and vertebral column are
are cartilaginous. Cranium and vertebral column are cartilaginous. Cranium and vertebral column are cartilaginous. Clear? समझ में आ गया? तो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनस है, तो ये याद रखना है। उसके बाद और भी कोई इनमें इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐसा कुछ नहीं है जहां से क्वेश्चन आ पाए। अब डायरेक्टली हम आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो क्या है कि ये सेक्सेस तो यहाँ पे सेपरेट होता है, सिर्फ हैग फिश है वहीं पे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अदरवाइज सेक्सेस सेपरेट है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे जनरली जो इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये माइग्रेट करते हैं, दीज आर मेराइन, साइक्लोस्टोम्स आर बेसिकली मेराइन है ये, लेकिन ये स्पॉनिंग ऑफ एग्स, एग लेइंग के लिए क्या करते हैं, रिवर में जाते हैं यानी फ्रेश वाटर में जाते हैं, वहां पे स्पॉनिंग करते हैं, मीन्स एग लेइंग करते हैं, और उसके बाद विद इन ए फ्यू डेज ये मर जाते हैं। और जो इनका लार्वा है, जो इनका लार्वा है जिसका नाम एमोसिट लार्वा होता है, मैं अभी लिखूंगा एमोसिट लार्वा, वो मेटामॉर्फोसिस करके, मेटामॉर्फोसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिससे लार्वा कन्वर्ट होता है किसमें, एडल्ट में। तो वो मेटामॉर्फोसिस करके क्या होता है, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन, तो वो ओशियन में फिर से रिटर्न हो जाता है, मतलब माइग्रेट कर जाता है। मतलब ऐसे समझो साइक्लोस्टोम्स कैसे हैं, मेराइन हैं, ये सी वाटर में रहते हैं या ओशियन में रहते हैं, वहां से ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में। क्यों? फॉर स्पॉनिंग ऑफ एग्स, स्पॉनिंग मतलब एग लेइंग, अंडा देने के लिए। तो फॉर स्पॉनिंग ऑफ एग दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। अब यहाँ पे स्पॉनिंग किया और विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, और कुछ दिन में क्या होते हैं, ये मर जाते हैं। उसके बाद इनका जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस करेगा एंड आफ्टर मेटामॉर्फोसिस अगेन रिटर्न टू ओशियन। क्लियर? तो इस तरह का इनमें एक यूनिक फीचर है। तो रिप्रोडक्शन में आप याद रख सकते हो इनके टोटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन में याद रखना जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। Cyclostomes are marine. That line is very important. Cyclostomes are marine, but for spawning cyclostomes are marine, but for spawning, spawning means egg laying, egg laying अंडा देना। तो cyclostomes are marine, but for spawning और spawning of eggs भी आप बोल सकते हो, but for spawning means egg laying या spawning of eggs, spawning of eggs migrate। spawning का मतलब भी हो जाता है egg laying, या spawning of eggs migrate to fresh water। fresh water means river कह सकते हो आप, fresh water is river, migrate to fresh water and within few days of spawning within few days of spawning they die, मर जाते हैं, ऐसा होता है। and within few days of spawning they die and their larva
after metamorphosis and their larva after metamorphosis again return to ocean. क्लियर? ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, लेकिन देखो सारे साइक्लोस्टोम्स ऐसा नहीं करते। क्लास साइक्लोस्टोमेटा में 2 मेंबर हैं। 2 एग्जांपल आपको याद रखना है। एक है लैम्प्रे दैट इज पेट्रोमाइजोन, और माइक्सीन दैट इज हैगफिश। क्लियर? 2 एग्जांपल, लैम्प्रे एंड माइक्सीन, 2 एग्जांपल आपको याद रखना है। जो हैगफिश है ऐसा नहीं करती। हैगफिश या माइक्सीन इज साइंटिफिक नेम, हैगफिश इज कॉमन नेम। तो जो मैगजीन है वो ओशियन में ही रहते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ओशियन में ही रहते हैं, वहीं पे स्पॉनिंग करते हैं। लेकिन जो लैम्प्रे है, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, वो माइग्रेट करता है सिर्फ। याद रखना क्या हुआ, एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोस्टोम migrate from sea to fresh water for spawning of eggs. First option petromyzon, second hagfish, third salmon fish, fourth anguilla. इस तरह से 4 ऑप्शन थे। उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज लैम्प्रे और पेट्रोमाइजोन। तो लैम्प्रे और पेट्रोमाइजोन ही ऐसा करते हैं। एनसीईआरटी पार्टिकुलरली नहीं बता रही कि कौन सा साइक्लोस्टोम ऐसा करता है। तो आपको लेकिन याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ऐसा लैम्प्रे या पेट्रोमाइजोन करते हैं, हैगफिश ऐसा नहीं करती। क्लियर? इस तरह से समझना है बच्चों। तो साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन बट स्पॉनिंग, और ऐसा करता है कौन? एग्जाम्पल इज लैम्प्रे, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोम्स। इसका कॉमन नेम है पेट्रोमाइजोन। क्लियर? ये जो माइग्रेशन यहां पे हो रहा है, दिस माइग्रेशन इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस। Anadromous migration means from ocean to fresh water